देखो जी बच्चों, आवाज आवाज आ रही है ना? खोल के। अरे साउंड आ रही है प्यारे बच्चों? नहीं आ रही क्या? बड़ी मुश्किल में कुछ क्लास चली है प्यारे आज। ठीक है। ओके है। आ जाओ अनुपमा, देखेंगे अब। बालक के हैं, रोज ड्रामे करे यू। भैया कंप्यूटर है। ये कभी भी धोखा दे जाए प्यारे तो नया चैप्टर, नई बात, नई उमंग, नया जोश, है ना जी। रटन विद्यावादों के लिए ये एक उनके लिए बड़ा अच्छा चैप्टर बनाया गया। इसे मेरे मालिक ज़्यादातर आप में से भी ज़्यादातर इसे ही याद करते हैं, पुराने चैप्टर को नहीं देखते, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल बहुत ही तरीके के न्यूमेरिकल थे आपके गुरु। तो बालक उन पर ध्यान नहीं देता प्यारे बच्चे, सिर्फ ध्यान देता है छोटे चाहिए से, लिटिल लिटिल चाहिए, लिटिल लिटिल नंबर चाहिए, पूरे नहीं चाहिए। वो कहता है थोड़े में जब हमारा काम हो रहा है, हम पागल है साले, हम इतने तरीके के न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल में वैसे ही हमारा हाथ तंग सा है। तो प्यारे बच्चे उनके लिए चैप्टर, दो चैप्टर जो बचे हुए हैं, कन्फॉर्मल मैपिंग और ये इतिहास बनाते हैं गुरुजी। रटन विद्या वालों के लिए ये चैप्टर बड़े बनाए गए हैं। जो ट्यूशन नहीं पढ़ते वो भी इन्हीं की पर्ची बनाते हैं गुरुजी। ठीक है जी, उनके लिए मजेदार ये चैप्टर बनाया गया। तो लिखो प्यारे बच्चे, इसमें से जो भी क्वेश्चन आपको आएंगे, ये मैक्सिमम यदि आपकी राइटिंग ठीक है तो 7 या 8 नंबर मिलेंगे जी आपको। राइटिंग खराब है तो नंबर 5-6 नंबर मिलेंगे, क्योंकि कितना भी बड़ा बढ़िया बढ़िया लिख लो प्यारे, इसमें नंबर पूरे नहीं मिलते गुरु जी। लेकिन इतिहास कहता है कि सवाल के अंदर ये आने ही आने हैं। तो फायर स्ट्रेस फैक्टराइजेशन थ्योरम इतिहास बता ही रहा है कि कब कब ये आई आपके ईयरों में गुरु जी। तो चलिए गुरु जी, तो थ्योरम की पर्ची बनाते हैं गुरु जी और चलते हैं गुरु जी इतिहास की ओर। तो हेडिंग डाल दी आपने, वायर स्ट्रेस फैक्टराइजेशन थ्योरम। चलिए, तो स्टेटमेंट क्या कहता? इफ Z1, Z2, Zn be any sequence of numbers whose only limiting points is the point of infinity। इधर इधर देखते रहो। पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी, अंग्रेजी थोड़ी सी है, बाकी काम मैथमेटिकल होगा। वो भी स्टेटमेंट। देन इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंटीग्रल फंक्शन which vanishes at each of these points Z। है ना जी। तो आइए प्यारे बच्चे, प्रूफ को समझने के लिए कुछ खेल खेलते हैं। Z, M लिखो पहले, इतनी बात तो पहले नहीं चाहिए मेरे मालिक।
ये आइए प्यारे बच्चे, चलते हैं इतिहास को फिर दोहराते हैं। दोहरा इतिहास क्या कह रहा है उसको देखते हैं। इज कॉल्ड वायर। प्राइमरी फैक्टर। इफ यहां से कुछ मैथमेटिकल काम इस थ्योरम के अंदर शुरू हो रहा। 1 - एक्सपोनेंशियल मतलब ई की पावर जेड प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस प्यारे जेड की पावर एम अपॉन से क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया। वेयर एम इज ए पॉजिटिव इंटीजर और जीरो। है ना जी। तो ई जेड कॉमा जीरो तो 1 - जेड ई जेड कॉमा 1 - जेड एक्सपोनेंशियल ई जेड कॉमा 2 1 - जेड एक्सपोनेंशियल जेड प्लस जेड स्क्वायर बाई 2। समझ लीजिए 2 टर्म तक आएगी, ऐसे ही ये चलता रहेगा। ठीक है जी। मैंने लॉग ले लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। टेकिंग लॉग ऑफ इक्वेशन नंबर 1 वी गेट तो लॉग ई जेड कॉमा एम बराबर लॉग 1 - जेड प्लस लॉग ई की पावर जेड प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस जेड की पावर एम अपॉन। तो प्यारे बच्चे लॉग 1 - जेड प्लस कितना जेड प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड की पावर एम अपॉन और लॉग ई बेस पे ई का मान क्या होता 1 होता। तो हमारी बात को ध्यान से सुनो। लॉग 1 - जेड -जेड का क्यूब बाई 3 जेड की पावर एम अपॉन एम जेड की पावर एम प्लस 1 अपॉन एम प्लस जेड की पावर एम प्लस 2 अपॉन एम प्लस 2। ऐसे चलेगा प्यारे बच्चे। माइनस मैंने कॉमन ले लिया जेड प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस एंड सो ऑन जेड की पावर एम अपॉन एम जेड की पावर एम प्लस 1 अपॉन एम प्लस 1 प्लस जेड की पावर एम प्लस 2 अपॉन एम प्लस 2 एंड प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस। मैं बता रहा हूँ गुरुजी चैप्टर पे फोकस हमारा ज़्यादातर कर लेना चाहिए, है ना जी। लेकिन जब जब आप शुरू में प्यारे न्यूमेरिकल पोर्शन को अटेम्प्ट करोगे, आप शुरू में ही इसी इतिहास को लेके बैठ गए हैं तो नंबर तो कटने हैं आपके जरूर। एक आध थ्योरम चल जाएगी गुरुजी। आप कहोगे मैं तो इसी की छापिया ही, है ना जी, इसी का छापिया प्यारे। 2 थ्योरम 2 क्वेश्चन कराए 10 में से 2 मिल गए तो मेरा तो पार हो ही गया प्यारे। तो ये टर्म कट गई, एक माइनस में थी और एक ये टर्म क्या थी प्लस में थी। तो प्यारे बच्चे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ समीशन n इक्वल टू m प्लस 1 से इनफाइनाइट तक जेड की पावर n अपॉन।
बात तो यही है गुरुजी। तो आ जाओ प्यारे। तो हमारा यहाँ क्या चल रहा था? लॉग क्या चल रहा था लेफ्ट हैंड साइड में? ई जेड कोमा एम बराबर कितना मिला? समेशन एन इक्वल टू एम प्लस वन से इनफाइनाइट जेड की पावर एन अपॉन। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए है ना। यदि मैं रिप्लेसिंग एन की जगह बाई एम प्लस एन रख दूं तो क्या हुआ? है ना जी। हाँ, इन द राइट हैंड साइड। तो क्या हुआ प्यारे? एन की जगह मैंने एम प्लस एन अपॉन एम प्लस एन। तो प्यारे बच्चे ये क्या हुआ गुरु जी? इस एम से एम तो कैंसिल हो गया, है ना जी। लॉग ई जेड कोमा एन माइनस समेशन एन इक्वल टू वन से जेड की पावर एम प्लस अपॉन एम प्लस। इसे क्वेश्चन नंबर थर्ड कह दो गुरु जी। टेकिंग मॉडलस ऑन बोथ साइड ऑफ एक क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब प्यारे बच्चे हमने दोनों साइड मॉडलस लगा दिया जी। तो लॉग ई जेड को एम है ना जी। चलिए प्यारे कितना? माइनस समेशन एन इक्वल टू वन से इनफाइनाइट, है ना जी, जेड की पावर एम प्लस एन अपॉन एम प्लस एन। जब मॉडुलस को समेशन के अंदर ले जाते हैं तो वो भी इनइक्वालिटी का साइन लेस देन इक्वल टू हो जाता है। समीशन क्या है? एन से शुरू हो रहा, तो ना एन वाई टर्म बाहर आ सकती ना एन वाई टर्म अंदर जा सकती। एम की पावर एन को हम बाहर ले सकते हो, माइनस जेड की पावर एम बाहर ले ली। समेशन एन इक्वल टू वन से इन्फिनिटी जेड की पावर एन अपॉन एम प्लस एन। ठीक है जी। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना गुरु जी। तो मेरी बात को सुनते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं गुरु जी। थोड़ा सा चलो समझने की कोशिश करते हैं। यही देखते हैं प्यारे बच्चे, माइनस के जेड की पावर है, जेड की पावर वन अपॉन एम प्लस वन प्लस जेड का होल स्क्वायर अपॉन एम प्लस टू प्लस जेड का होल क्यूब अपॉन एम प्लस थ्री।
अब इसने क्या कलाकारी करी है प्यारे बच्चे, यही कुछ खतरनाक सी कुछ स्टेप करा इसमें। क्या भेड़ा है गुरुजी इसने, बात कैसे हजम नहीं हो रही गुरुजी। इसने एक स्टेप इसको डायरेक्ट लिख दिया है, लिखने में लिखा है नारी समझ में क्या लिखा है गुरुजी। इसी रिजल्ट से कुछ निकाला है प्यारे, ठीक है जी। अब ये समझ में नहीं आ रहा ये रिजल्ट कैसे आया, m+1 अपॉन m+1। कुछ कुछ बात हल्की फुल्की तो हजम हो रही है जी, इसने इस टर्म से प्यारे इसकी गुणा कर दी, ठीक है जी। और बाकी सब टर्मों को क्या लिख दिया गुरुजी, ये ना पता गुरुजी क्या हो रहा है। समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी लिख दिया z की पावर है। ये इनइक्वलिटी के कारण करा गया होगा कुछ ऐसा, क्योंकि यहाँ इनइक्वलिटी बराबर में तो ऐसा नहीं हो सकता था प्यारे बच्चे। ये इसको पता नहीं सिंप्लीफाई करा, ये यहाँ इसका यूज नहीं है, इसको नहीं करना आपको डॉट शो, ये स्टेप आपको डायरेक्ट करना याद करना है। लन लिख दे रहा हूँ, लन पढ़ लेना पड़ रही, दिमाग में भी काम नहीं कर रहा, हो सके अभी थोड़ी देर बाद काम कर जाए। m+1 अपॉन m+1 ओपन कर दो, z की पावर 0 प्लस z की पावर 1 प्लस z की पावर 2 प्लस n, तो लेस देन माइनस z की पावर m+1 अपॉन m+1 कितना 1 माइनस z की पावर कितनी -1 माइनस z की पावर m+1 अपॉन m+1 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस z, ठीक है जी। नॉन इक्वलिटी के कारण कर रहा कुछ मेरी बातों को, लॉग ई, तो फिर उसने ऐसा कर सकते हैं, इनइक्वलिटी में हो रहा है जो भी कुछ हो रहा है गुरुजी ये, तो मैंने क्या कहा सिर्फ रटन विद्या का चैप्टर है प्यारे, जो रटता है उसे ये कामयाबी मिलती है। 1 माइनस जेड, इफ जेड मॉडुलस लेस देन 1, क्वेश्चन नंबर घेर दो 4th। तो कहते हैं प्यारे यदि z की वैल्यू 1/2 से छोटी, यदि प्यारे बच्चे माइनस की गुणा कर देते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, यदि दोनों तरफ 1 जोड़ देते हैं तो कुछ आया 1 माइनस जेड कितना प्यारे ग्रेटर देन 1/2, इसका उल्टा कर देते हैं प्यारे, सब फेयर वर्क है 1 अपॉन 1 माइनस जेड
कितना 1/1/2, तो 1/1 माइनस जेड ग्रेटर देन 2। तो कितना आया प्यारे बच्चे? 2। जेड की पावर कितनी? m+1। क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले यहां तक का इतिहास लिखो, फिर अंग्रेजी आएगी, है ना जी। थोड़ा मैथमेटिकल आया, पूरा इतिहास को दोबारा पढ़ते हैं फिर दोबारा से। तो लिखो जी।
चलिए प्यारे, आओ जी, टेंशन काय को ले रहे हो? ठीक है जी, तो ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी। प्यारे बच्चे कुछ अंग्रेजी चलेगी। लेट द गिवन zeros be z1 z2 zn. Arrange in the order of non decreasing modulus. Multiple zeros being suppose. अंग्रेजी प्यारे बच्चे ऊट पटांगी कह ही जाती है। यदि आप अंग्रेजी नहीं लिखते हो तो 4 या 5 नंबर मिलेंगे आपको रिपीटेड टू देयर ऑर्डर। नाउ आर एन इक्वल टू जेड एन का मॉडुलस इंक्रीजेज within so that there exists a sequence mn of positive integers such that the series ये स्मॉल एम एन बनाना, ठीक है जी। सच दैट द सीरीज समेशन एन इक्वल टू 1 से आर अपॉन आर एन की पावर एम एन प्लस 1। ये थोड़ी सी अजीबोगरीब फॉर्म है, आगे भी आएंगी लेकिन इतनी अजीबोगरीब नहीं है। कन्वर्जेंट फॉर आर ग्रेटर देन 0। नाउ सपोज z लेस देन आर एंड प्यारे zn greater than 2r और zn लेस देन 1 अपॉन zn लेस देन 1 अपॉन 2r। we have z upon zn r upon 2r। तो प्यारे बच्चे z अपॉन zn लेस देन 1 अपॉन 2। ठीक है जी।
अलग अलग ही लिख रहे हैं हम लोग, पर बाद में कंफ्यूजन करो। जेड अपॉन जेड, ऊपर का है जेड एन की वैल्यू है आर एन की वैल्यू से छोटी, और जेड की वैल्यू है आर से छोटी। आर अपॉन आर एन क्या आ गया, 1/। तो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर जो भी ऊपर डालिए जी, लॉग 5वीं है शायद, लॉग ई जेड अपॉन जेड एन कॉमा लेस देन 2 जेड अपॉन जेड एन एम एन प्लस 1 लेस देन 2 आर अपॉन आर एन एम एन प्लस 1। इस पूरी टर्म को मैंने कुछ मान लिया जी, लॉग ई जेड कॉमा जेड कॉमा एम एन। क्या मान लिया गुरुजी मैंने, इस पूरी टर्म को एम एन कह दिया, वेयर एम एन बराबर 2 आर अपॉन आर एन एम एन प्लस 1। यदि हम इसका समीशन ले लें, नाउ वी हैव समेशन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट बराबर 2 समेशन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट r अपॉन आर एन की पावर एम एन प्लस 1 इज कन्वर्जेंट फॉर r अपॉन की वैल्यू 1/2 से छोटी। सो द सीरीज समेशन एम एन is in GP with कॉमन। जब कोई चीज पावर में जाती है तो वो हमारी एक जीपी में सीरीज कहलाती है, कॉमन रेशो है ना जी, क्या है 1/। तो बाई वायर स्ट्रेस, बस यही एक ऐसा रिजल्ट है जो टेंशन ज्यादा बढ़ाता है। आगे वाला रिजल्ट में ऐसी नहीं है, लेकिन चैप्टर है कुछ कुछ ऐसे ही। लॉग ई जेड अपॉन जेड कॉमा कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली and absolutely when z मॉडुलस लेस देन r। ठीक है जी, तो लिखो जी फटाफट इतनी बात को पहले फटाफट।
चलिए आइए। तो नो मैटर हाउ लार्ज आर मे बी being uniformly convergent, the infinite product the infinite product pz बराबर समेशन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट ई। बाबूजी यही थ्योरम जरा अजीब व गरीब बात कहती है। पेपर में यदि आपको लिखने को मिले तो मत लिखना। कोई कहे लिखने के बाद 50 रुपए मिलेंगे, तब भी मत लिखना प्यारे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया मैक्सिमम 7 नंबर देती है ये, जिसकी राइटिंग अच्छी है प्यारे। फटाफट लिख लो, खत्म। जो अगली थ्योरम आएगी वो मैथमेटिकल लूप में आपके सामने आएगी, वो थोड़ी मजेदार है आगे की थ्योरम प्यारे। लेकिन है चैप्टर ऊट पटांग का। पहला चैप्टर आसान था प्यारे बच्चे, ये कठिन था गुरुजी। तो आगे की क्लास भी आज विराम रहेंगी गुरुजी। कंप्यूटर कब झोंका ये जाए कोई पता ना गुरुजी। तो आराम से, कोई टेंशन ना, बहुत लेक्चर हो गए, खत्म हो जाएगी, टेंशन मत लो गुरुजी। चलने दो जो चल रहा है। धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। 61 लेक्चर करीब हो चुके हैं न्यूमेरिकल में, अभी 20-25 और बाकी हैं। तो न्यूमेरिकल एक इतिहास